हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे भी ए सेकंड सेमेस्टर हिंदी के प्रेमामृता पढ़ने जा रहे हैं। राम रतन धन पायो मैया, मैं तो राम रतन धन पायो। खर्चे न खूटे, वाकु चोर न लूटे, दिन दिन होत सवायो। नीर न डूबे, वाकु अग्नि न जाले, धरणी धयो न समायो। नाव को नाव भजन की बतिया, भव सागर से तार्यो। मीरा प्रभु गिरिधर के सरने, चरण क्वल चित लायो एक सारांश। इस भजन में मीराबाई ने आध्यात्मिक धन यानी राम रतन, भगवान राम का नाम को सबसे बड़ा खजाना बताया है। वे कहती हैं कि ये धन ऐसा है जिसे ना कोई चुरा सकता है, नहीं ये कभी खत्म होता है, बल्कि दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। ये ना तो पानी में डूबता है, न आग में जलता है और न ही धरती इसे निगल सकती है। मीरा आगे कहती हैं कि प्रभु के भजन की महिमा नाव के समान है, जो संसार रूपी भवसागर से पार कर सकती है। अंत में वे कहती हैं कि उन्होंने अपने चित्त को गिरिधर, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगा दिया है और उनकी शरण में आ गई है। मैं गिरिधर के घर जाऊं, गिरिधर म्हारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। रैन पड़े तभी उठी जाऊं, भोर भये उठी आऊं। रैंदिना वाके संग खेलूं, ज्यू त्यू वाही रिझाऊं। जो पहिरावे सोई पहिरू, जो दे सोई खाऊं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिनी पल न रहाऊं। जहाँ बिठावे तिथि बैठून, बेंचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बार बार बली जाओ दो सारांश। इस भजन में मीरा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी गहरी भक्ति और प्रेम को व्यक्त करती हैं। वे कहती हैं कि वे केवल गिरिधर, श्री कृष्ण के घर जाना चाहती हैं, क्योंकि वही उनके सच्चे प्रियतम हैं, जिनके रूप को देखकर वे मोहित हो जाती हैं। मीरा बताती हैं कि वे रात होते ही उनके दर्शन के लिए जाती हैं और सुबह होते ही लौट आती हैं। दिन रात वे श्री कृष्ण के साथ खेलती हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं। वे पूर्ण समर्पण की भावना से कहती हैं कि जो कुछ श्री कृष्ण पहनाएंगे वही वे पहनेंगी, और जो देंगे वही खाएंगी। उनका प्रेम भगवान के प्रति बहुत पुराना है और उनके बिना वे एक पल भी नहीं रह सकती। आखिर में मीरा अपनी भक्ति को चरम रूप में व्यक्त करती हैं कि जहाँ भी श्री कृष्ण बैठाएंगे वही वे बैठेंगी, और यदि वे बेचेंगे तो खुशी खुशी बिक जाएंगी। वे बार बार अपने प्रभु गिरिधर नागर पर बलिहारी जाती हैं। बदरा रेतु जल भरी ले आयो, छोटी छोटी बूंदन बरसन लागी कोयल सबद सुनायो। गाजे बाजे पवन मधुर्यांबर बदरा छायो, सैद सवारी पिया घर आए हिल मिल मंगल गायो। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, भाग भलो जिन पायो। 3 सारांश। इस भजन में मीरा ने वर्षा ऋतु का सुंदर चित्रण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के आगमन की खुशी व्यक्त की है। वे बादलों से कहती हैं कि वे जल भर कर लाएं, क्योंकि अब बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी हैं और कोयल मधुर गीत गा रही है। हवाएं मधुर स्वर में गूंज रही हैं और आकाश में घने बादल छा गए हैं। मीरा आगे कहती हैं कि उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण के स्वागत के लिए सेज शयन स्थल को सजा लिया है, क्योंकि उनके घर उनके प्रिय आ गए हैं। इस मिलन की खुशी में सब मंगल गीत गा रहे हैं। अंत में मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु हरि श्री कृष्ण अविनाशी हैं और वे अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने उन्हें प्राप्त कर लिया है। श्याम्बिना सखी रहया ना जावा, तन मन जीवन प्रीतम वा। थारे रूप लुभावा, खान पान म्हाने फीका लागा, नैना रहया मुरझावा। निसी दिन जोवा बाट मुरारी, कब रो दर्शन पावा। बार बार थारी अरज करूँ हूँ, रैन गया दिन जावा। मीरा रे हरी थे मिल्या बिन, तरस तरस जिय जावा। 4 सारांश। इस भजन में मीरा अपनी गहरी विरह वेदना को प्रकट कर रही हैं। वे अपनी सखी से कहती हैं कि श्री कृष्ण श्याम के बिना अब एक भी पल रहना कठिन हो गया है। उनका तन, मन और जीवन केवल प्रियतम श्री कृष्ण के लिए समर्पित है और उनके मोहक रूप को निहारने की तड़प लगी हुई है। मीरा आगे कहती हैं कि अब उन्हें कोई भी भोजन अच्छा नहीं लगता, सब कुछ फीका लगता है और उनके नेत्र श्री कृष्ण के बिना मुरझा गए हैं। वे दिन रात प्रभु के दर्शन की राह देखती हैं और सोचती हैं कि आखिर कब उन्हें अपने प्रियतम के दर्शन मिलेंगे। वे बार बार श्री कृष्ण से मिलने की प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन समय बीतता जा रहा है, रातें गुजर रही हैं, दिन ढल रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण नहीं आ रहे। अंत में मीरा कहती हैं कि यदि वे श्री कृष्ण से नहीं मिली तो उनका हृदय इसी तरह तड़प तड़प कर सूख जाएगा। उनका जीवन केवल श्री कृष्ण के मिलन पर ही निर्भर है। जोगी मत जा, मत जा, मत जा,
पाई परू मैं चेरी तेरी हों, जोगी मतन जा मत जा। प्रेम भक्ति को पैडो ही न्यारो, हमको गैल बता जा। अगर चंदन की चिता बनाओ, अपने हाथ जला जा। जलबल भई भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। 5 सारांश। इस भजन में मीरा अपने प्रियतम श्री कृष्ण जोगी से प्रार्थना कर रही हैं कि वे उन्हें छोड़कर न जाएं। वे उनके चरणों में गिरकर विनती करती हैं कि वे उनकी दासी हैं, इसलिए कृपा करके उन्हें छोड़कर न जाएं। मीरा आगे कहती हैं कि प्रेम और भक्ति की राह एक अलग ही मार्ग है और वे श्री कृष्ण से उस मार्ग का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हैं। वे उनसे अनुरोध करती हैं कि जाने से पहले उन्हें सही राह दिखा दें। मीरा अपने प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा को दर्शाते हुए कहती हैं कि यदि श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर चले जाते हैं तो वे खुद को जलाकर भस्म कर लेंगी। वे कहती हैं कि वे चंदन की चिता बनाकर स्वयं अपने हाथों से जल जाएंगी और जब वे भस्म बन जाएंगी तो श्री कृष्ण कृपा करके उस भस्म को अपने शरीर पर लगा लें। अंत में मीरा अपनी भक्ति को चरम रूप में प्रकट करते हुए कहती हैं कि वे अपने प्रभु गिरिधर नागर में पूरी तरह विलीन होना चाहती हैं, जैसे ज्योति में ज्योति मिल जाती है। फर्स्ट में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। 1. मीराबाई ने अपने भजन में किस आध्यात्मिक धन को सबसे बड़ा खजाना बताया है? उत्तर रामरतन, भगवान राम का नाम। 2. रामरतन को मीराबाई ने किसके समान बताया है? उत्तर नाव के समान, जो भव सागर से पार लगा सकती है। 3. मीराबाई ने अपने चित्त को किसके चरण कमलों में लगाया है? उत्तर गिरिधर, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में। 4. मीराबाई के अनुसार रामरतन का क्या गुण है? उत्तर इसे ना कोई चुरा सकता है, न यह कभी खत्म होता है। 5. मीराबाई के अनुसार रामरतन किस प्रकार दिन ब दिन बदलता है? उत्तर यह दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। 6. मीराबाई के अनुसार रामरतन को कौन सी आपदाएं नष्ट नहीं कर सकती? उत्तर पानी, आग और धरती। 7. मीराबाई अपने भजन में किसके घर जाना चाहती हैं? उत्तर गिरिधर, भगवान श्री कृष्ण के घर। 8. मीराबाई के अनुसार उनका सच्चा प्रियतम कौन है? उत्तर गिरिधर, भगवान श्री कृष्ण। 9. मीराबाई श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कब जाती हैं? उत्तर रात में। 10. मीराबाई श्री कृष्ण के दर्शन के बाद कब लौटती हैं? उत्तर सुबह। 11. मीराबाई अपने प्रियतम को किस तरह प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं? उत्तर दिन रात उनके साथ खेलकर। 12. मीराबाई के अनुसार वे क्या पहनेंगी? उत्तर जो कुछ श्री कृष्ण पहनाएंगे। 13. मीराबाई के अनुसार वे क्या खाएंगी? उत्तर जो कुछ श्री कृष्ण देंगे। 14. मीराबाई के अनुसार उनका प्रेम कितना पुराना है? उत्तर बहुत पुराना। 15. मीराबाई के अनुसार वे श्री कृष्ण के बिना कैसा महसूस करती हैं? उत्तर एक पल भी नहीं रह सकती। 16. मीराबाई अपने प्रभु पर क्या करती हैं? उत्तर बार बार बलिहारी जाती हैं। 17. मीराबाई ने वर्षा ऋतु में किसके आगमन की खुशी व्यक्त की है? उत्तर भगवान श्री कृष्ण के आगमन की। 18. मीराबाई के अनुसार वर्षा ऋतु में कौन मधुर गीत गाती है? उत्तर कोयल। 19. मीराबाई ने अपने प्रियतम के स्वागत के लिए क्या सजाया है? उत्तर सेज, शयन स्थल। 20. मीराबाई के अनुसार कौन अविनाशी हैं? उत्तर प्रभु हरि, श्री कृष्ण। 21. मीराबाई ने अपनी सखी से क्या कहा है? उत्तर श्री कृष्ण के बिना एक पल भी रहना कठिन है। 22. मीराबाई के अनुसार श्री कृष्ण के बिना उनके नेत्र कैसे हो गए हैं? उत्तर मुरझा गए हैं। 23. मीराबाई ने श्री कृष्ण से किस मार्ग का ज्ञान देने का अनुरोध किया? उत्तर प्रेम और भक्ति का मार्ग। 24. मीराबाई ने खुद को जलाकर किसमें बदलने का संकल्प किया? उत्तर भस्म। 25. मीराबाई ने अपनी भस्म के लिए श्री कृष्ण से क्या अनुरोध किया? उत्तर अपनी भस्म को श्री कृष्ण अपने शरीर पर लगा लें। सेकंड मेन 5 मार्क्स प्रश्नोत्तर लिखिए। 1. मीराबाई के भजन में रामरतन को सबसे बड़ा खजाना क्यों कहा गया है? इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। उत्तर मीराबाई ने अपने भजन में रामरतन, भगवान राम का नाम, को सबसे बड़ा खजाना बताया है क्योंकि यह आध्यात्मिक धन ऐसा है जिसे न कोई चुरा सकता है और न ही ये कभी समाप्त होता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. अक्षय धन।
रामरतन ऐसा खजाना है जो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है, कभी घटता नहीं है। 2 अविनाशी, ये धन न तो पानी में डूब सकता है, न ही आग में जल सकता है और न ही धरती इसे निगल सकती है। 3 आध्यात्मिक शक्ति, मीराबाई ने रामरतन को भजन के रूप में वर्णित किया है, जिसकी महिमा नाव के समान है, जो संसार रूपी भवसागर से पार लगा सकती है। 4 अंतिम शरण, मीरा ने अपने चित्त को गिरिधर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित कर दिया है, जिसे वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का सर्वोत्तम मार्ग मानती हैं। इस प्रकार मीराबाई के अनुसार रामरतन जीवन का सबसे बड़ा और सुरक्षित खजाना है, जो मनुष्य को सांसारिक मोहमाया से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। प्रश्न 2, मीराबाई के भजन में उनके श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति को कैसे दर्शाया गया है, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, मीराबाई के भजन में उनके श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति का समर्पण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1 अनन्य प्रेम, मीरा केवल गिरिधर श्री कृष्ण के घर जाना चाहती हैं, क्योंकि वही उनके सच्चे प्रियतम हैं। 2 निरंतर संग, मीरा बताती हैं कि वे रात में श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जाती हैं और सुबह लौट आती हैं। 3 पूर्ण समर्पण, मीरा कहती हैं कि जो वस्त्र श्री कृष्ण पहनाएंगे वही वे पहनेंगी, जो भोजन वे देंगे वही खाएंगी। 4 पुराना प्रेम, मीरा के अनुसार उनका प्रेम बहुत पुराना है, जिसे वे श्री कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं जी सकती। 5 बलिदान की भावना, मीरा श्री कृष्ण पर बार बार बलिहारी जाती हैं और कहती हैं कि यदि श्री कृष्ण उन्हें बेच देंगे तो वे खुशी खुशी बिक जाएंगी। इस प्रकार मीराबाई की भक्ति प्रेम और समर्पण का चरम रूप प्रस्तुत करती है, जिसमें वे अपने तन, मन और जीवन को श्री कृष्ण के लिए समर्पित कर देती हैं। प्रश्न 3, मीराबाई के भजन में वर्षा ऋतु का सुंदर चित्रण कैसे किया गया है? उत्तर, मीराबाई के भजन में वर्षा ऋतु का अत्यंत सुंदर और काव्यात्मक चित्रण किया गया है। उन्होंने प्रकृति के माध्यम से श्री कृष्ण के आगमन की खुशी को दर्शाया है। 1 घने बादल, मीरा कहती हैं कि आकाश में घने बादल छा गए हैं, जो श्री कृष्ण के आगमन की शुभ सूचना दे रहे हैं। 2 कोयल का गीत, कोयल के मधुर गीत को सुनकर मीरा को श्री कृष्ण के आगमन की अनुभूति होती है। 3 ठंडी हवाएं, मंद मंद बहती ठंडी हवाएं वातावरण को सुखद और आनंदमय बना देती हैं। 4 सजावट, मीरा ने अपने प्रियतम के स्वागत के लिए शयन स्थल सेज को विशेष रूप से सजा लिया है। 5 सामूहिक आनंद, इस शुभ मिलन की खुशी में सभी मंगल गीत गा रहे हैं। इस प्रकार मीराबाई ने वर्षा ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का उपयोग अपने आध्यात्मिक आनंद को व्यक्त करने के लिए किया है, जो उनकी काव्य प्रतिभा को दर्शाता है। प्रश्न 4, मीराबाई के विरह व्यथा को विस्तार से समझाइए। उत्तर, मीराबाई के भजन में उनकी गहरी विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण के वियोग में उनकी व्यथा इस प्रकार व्यक्त होती है। 1 अविराम व्याकुलता, मीरा अपनी सखी से कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना उनका एक भी पल बिताना कठिन हो गया है। 2 तनमन का कष्ट, मीरा का तनमन और जीवन केवल श्री कृष्ण के लिए समर्पित है, उनके बिना वे असहाय महसूस करती हैं। 3 भोजन में अरुचि, मीरा कहती हैं कि अब उन्हें कोई भी भोजन अच्छा नहीं लगता, सब कुछ फीका प्रतीत होता है। 4 अश्रुपूर्ण नेत्र, श्री कृष्ण के बिना उनके नेत्र मुरझा गए हैं और वे दिन रात उनके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही हैं। 5 प्रेम में अधीरता, मीरा बार बार श्री कृष्ण से मिलने की प्रार्थना करती है, लेकिन समय बीतता जाता है और उनका दुख गहराता रहता है। 6 प्राणत्याग का संकेत, मीरा कहती हैं कि यदि उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए तो वे विरह में तड़पकर सूख जाएंगी। इस प्रकार मीराबाई का ये भजन प्रेम और विरह की गहरी अनुभूति को अत्यंत मार्मिक ढंग से व्यक्त करता है। प्रश्न 5, मीराबाई ने श्री कृष्ण जोगी से क्या प्रार्थना की है? उनके समर्पण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मीराबाई ने अपने भजन में श्री कृष्ण जोगी से गहरी भक्ति और समर्पण के साथ प्रार्थना की है। उन्होंने अपनी दीनहीन स्थिति व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण से निम्न अनुरोध किए हैं। 1 प्रभु का आग्रह, मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि वे उन्हें छोड़कर न जाए। 2 दासी का भाव, वे स्वयं को श्री कृष्ण की दासी मानते हुए उनके चरणों में गिरकर विनती करती हैं। 3 सही मार्ग का ज्ञान, मीरा प्रेम और भक्ति के मार्ग को अलग ही राह मानती हैं और वे श्री कृष्ण से उस मार्ग का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हैं। 4 बलिदान का संकल्प,
मीरा कहती हैं कि यदि श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर चले जाते हैं तो वे स्वयं को जलाकर भस्म कर लेंगी। 5. भस्म का सम्मान। मीरा श्री कृष्ण से अनुरोध करती हैं कि उनकी भस्म को अपने शरीर पर लगा लें। 6. पूर्ण समर्पण। अंत में मीरा कहती हैं कि वे अपने प्रभु गिरिधर नागर में पूरी तरह विलीन होना चाहती हैं, जैसे ज्योति में ज्योति मिल जाती है। इस भजन में मीराबाई का प्रेम, समर्पण और त्याग चरम पर है, जो उनकी भक्ति भावना की गहराई को प्रकट करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।